ये है फर्स्ट वाइब्स ऑफ चिटागोंग स्टेशन। मैं इनके कहाँ पर आ रहा हूँ ये तो कैमरे में पूरे नहीं आ रहे भैया। बहुत क्या हाइट है आपकी? करीब 7 फुट का 7 फुट के करीब है। हमारा CNG रिक्शा एक केज है बिल्कुल। आपको ऐसे लगता है आप किसी जंगले के अंदर केज के अंदर बैठ गए हो। सामान तो बहुत प्यारा था, टाइम भी इधर हमें स्पेंड करना था, लेकिन जब मैंने अपना आईफोन पॉकेट में देखा तो वो गायब। कंट्री पाकिस्तान ना इंडिया? कंट्री आपको क्या लगता है कौन सा कंट्री? इंडिया। इंडिया? इंडिया। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। दिस इज़ बिलाल आज़म और आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है नाइट से। इस वक्त मैं खड़ा हूँ श्रीमंगल में। पिछली 2 एपिसोड में मैंने आपको श्रीमंगल जो कि टी गार्डन्स का कैपिटल है बांग्लादेश का, वो दिखाया। बहुत ही खूबसूरत शहर था, मुझे बहुत मज़ा आया। तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैंने चेकआउट कर लिया है श्रीमंगल के अपने रिजॉर्ट हॉस्टल से। वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट वंस अगेन डोहोलीज़ का। और वहाँ से चेकआउट करके मैं आ गया हूँ श्रीमंगल के इस वक्त रेलवे स्टेशन के ऊपर। रात के 12 बजे आलमोस्ट 12:30 बजे ट्रेन आएगी और यहाँ से अब हमारा सफ़र होगा आलमोस्ट 6 से 7 घंटे का। और मैं जा रहा हूँ चिटागोंग विच इज़ सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश। तो बस अनाउंसमेंट होगी, आलमोस्ट कोई 5 मिनट तक इंशाल्लाह ट्रेन आ जाएगी। तो नॉर्मली जैसे मैं आपको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में अपना सफ़र दिखाता हूँ ट्रेन का, वो इस एपिसोड में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखा दिया। और सेकेंडली ये रात का सफ़र है, तो रात के सफ़र में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाई जा सकती। नींद भी करनी है, सोना भी है। और सेकेंडली बैक पैकिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है कि आप जितना भी हो सकें अपने जो ट्रैवल्स हैं वो नाइट पे शिफ्ट करें। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपकी जो होटल की नाइट है वो बच जाती है, और सेकेंडली आपका सफ़र जो है वो सो के गुजर जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। तो ट्रेन्स मुझे इनकी अच्छी लगी थी। और अभी बस मैंने ये किया है कि इधर से बिरयानी ले ली थी, यहाँ पे बिरयानी खा ली। यार इतने अच्छे लोग हैं बांग्लादेश के, जैसे इनको पता चलता है ना कि पाकिस्तान से आए हैं तो बिल्कुल सब कुछ ना फ्री कर देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। अभी देखें ये छोटा सा ढाबा है, तो मैं बस बिरयानी खा रहा था और मैं बिरयानी पीछे से कहीं से ले आया था। मैंने वो इनसे रिक्वेस्ट की यार मैं आपके होटल में बैठ के खा लूँ। उसने कहा खा लें लेकिन चाय हमारी तरफ से होगी। मैंने कहा ठीक है जी ज़रूर, चाय भी आपसे ले लेंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, चाय एज़ अ पाकिस्तानी ब्रदर को हमारी तरफ से होगी। ये है बेसिकली लोगों का प्यार जो कि पिछले 3-4 दिन से मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। सिर्फ 5 मिनट लेट हुई है, 12:15 पे आनी थी, 12:20 पे आई है। हमारा जो कैरेज है, इधर कैरेज के जो नाम होते हैं वो इनकी साउंड्स के ऊपर होते हैं। जो जिस हमारी अले बा ता होता है, डा, ये है डा 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 डा। भैया ये वाला, भैया ये डा है, भैया ये डा है, डा डा नहीं है, लेकिन निशान का ही नहीं पता चल रहा यार। ये निशान है, ये छा है, डा G44। हाँ इधर ही है। चलो जी मिल गई। होए 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 बहुत रश है भैया। आ जाओ। उफ 44 ओए होए आखिरी है। ऑल राइट जी जनाब, सो फाइनली सीट हमें मिल गई है। और नॉर्मल जो बर्थ वाली सीटों से ये वाली सीट बहुत कंफर्टेबल है। ऑल्दो ये इकॉनमी सीट है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर सुकून से बंदा सो जाता है एटलीस्ट। तो जनाब रात के अब 12:30 हो चुके हैं। मैं यहाँ से करता हूँ कैमरा ऑफ। सुबह 6 या 6:30 बजे इंशाल्लाह चिटागोंग जब पहुँच जाएगी तब आपसे मुलाकात होगी, या अगर दरमियान में भी आँख खुली तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। तो अभी करते हैं बात।
सो चिटागोंग आने वाला है, बल्कि बस स्टेशन आ रहा है। ट्रेन स्लो हो चुकी है। वेदर तो बड़ा ज़बरदस्त है, बादल आए हुए हैं आज। और राइट नाज़रीन, चट्टग्राम स्टेशन। चट्टग्राम स्टेशन आ गया। आप भी इधर ही उतर गए? या चलो जी, नाइस टू मीट यू। हम लोग इधर से दूसरा ट्रेन लेगा। दूसरा ट्रेन लेगा कॉक्स बाज़ार से। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी बिल्कुल ऑलमोस्ट टाइम पे ही आई है। 5:45 पे इसने पहुंचाना था, 5:45 और 6 बजे ही इसने पहुंचाया है। वेदर तो बड़ा अच्छा है आज चट्टग्राम का। सो बेसिकली चिटागोंग का अब नाम हो गया है चट्टग्राम। ये है फर्स्ट वाइब्स ऑफ चिटागोंग स्टेशन। सफ़र वैसे शुक्र है यार, अच्छा गुज़रा, पूरा सो के गुज़रा। और हैरानगी वाली बात यह है कि दो मैंने ट्रेन के ट्रैवल कर लिए हैं बांग्लादेश में। एक श्रीमंगल गए हम ढाका से, और एक अब श्रीमंगल से आया मैं चट्टग्राम। और दोनों दफ़ा किसी ने टिकट ही नहीं चेक की, और ना प्लेटफॉर्म पे एंटर होते हुए और ना ही सफ़र के दौरान। बहुत हैरत की बात है। अब यहाँ पे शायद चेक कर रहे हैं। ओके, सो ये है जी अराइवल एंड डिपार्चर हॉल ऑफ चिटागोंग रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं होटल बुक नहीं करता, मैं booking.com से होटल की ऑप्शंस देख लेता हूँ और फिर डायरेक्ट चला जाता हूँ उनके पास। तो booking.com से आपको रिलेटिवली काफ़ी सस्ता पड़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो वाला सीन नहीं है कि आपको प्री बुक करवा कर आना पड़ता है, जो कि बाकी मुल्कों के अंदर होता है। तो हम आ गए हैं अब स्टेशन से बाहर, और मैं बस चाह रहा हूँ कि स्टेशन के पास ही ले लूँ, क्योंकि इधर ही बस स्टैंड भी है और हमने नेक्स्ट डे बस पे जाना है। चलें जी, रहमान भाई से हमारी डील हो गई है। वालेकुम सलाम जी। रहमान भाई ने हमें रूम दे दिया है, ये इधर रूम टैरिफ वगैरह लिखा हुआ है, थोड़ा सा हमें डिस्काउंट मिल गया है। 1000 टका का हमें सिंगल बेडरूम मिल गया। अब जाके चेक करते हैं, 2 रूम्स की इन्होंने ऑप्शन दी हैं। तो बस ये फ़ायदा ये है कि बस स्टेशन के बिल्कुल पास है, और यहीं पे बस बैग रखते हैं, और उसके बाद फिर हम फ्रेश होने के बाद ज़रा एक्सप्लोर करने निकलेंगे। तो जी, नॉट अ बैड होटल, बस 1 नाइट के लिए। दिस इज़ 1 नाइट होटल, सिंगल रूम। और ठीक है जी, बैग मैंने रख लिए यहाँ पे। 1000 टका, आलमोस्ट पाकिस्तानी 2300 रुपया। ऑल राइट नाजरीन, सो वेलकम बैक। रिफ़्रेश होकर हम आ गए हैं और अब निकल पड़े हैं चिटागोंग शहर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, और आपके साथ हाइलाइट शेयर करते हैं, यहाँ के बाज़ार शेयर करते हैं। तो बस मैं ये स्टेशन वाले एरिया के पास से ही निकल रहा हूँ, और यहाँ पे इनके बाज़ार का नाम है जी रियाजुद्दीन बाज़ार। वहाँ पे कुछ हम चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि चिटागोंग के अंदर चल क्या रहा है। सो ओके, बिल्कुल अंदरून गलियाँ बिल्कुल वैसे ही। तो आपके साथ थोड़ी सी अब हिस्ट्री भी शेयर कर देते हैं। और अब मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि चिटागोंग का एक टाइम के अंदर नाम इस्लामाबाद भी रह चुका है। इस्लामाबाद जो कि अब हमारा कैपिटल है, वो एक्चुअल में चिटागोंग का भी नाम हुआ करता था। तो थोड़ा सा हिस्ट्री हम ज़रा पीछे से अगर चलते हैं तो वो आपको बताता हूँ। तो एक्चुअल में जो आज बांग्लादेश का नाम है बंगाल, ये एक्चुअल में पुराने ज़माने में अगर आप किताबें देखते हो तो इसका एक्चुअल में इस जगह का नाम था वंगा। वंगा से ये बंगा हुआ, बंगा से फिर बंगला हुआ, और बंगला से फिर बंगाल हो गया। ये तो थी जनाब जो बंगला नाम कैसे पड़ा बांग्लादेश का, इस इलाके का। और फ़िलहाल साथ साथ आप देखते जाओ, ये हमारे टेक्सटाइल की सारी शॉप्स गुजर रही हैं। तो अभी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए फ़िलहाल ज़रा यहाँ पे रश कम है, लेकिन शाम के टाइम इधर गहमा गहमी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जनाब, जो हमने शुरू से चिटागोंग नाम सुना हुआ था, लेकिन इस वक्त 2018 के बाद से चिटागोंग का नाम अब चट्टग्राम हो गया है। सो एक्चुअल में चट्टग्राम ही था। तो लेकिन जब गोरे आए वो इस नाम को इस तरह पुकारते थे, इसलिए उन्होंने चट्टग्राम को चिटागोंग कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअल में जो बंगाली लैंग्वेज के अंदर लोकल जिस तरह इस लफ्ज़ को अदा करते हैं उसको चट्टग्राम ही कहते हैं, तो इसलिए इस नाम को दोबारा से उस स्टाइल में चेंज कर दिया गया। ओके, तो चलते चलते
अब कुछ खुशबू आने लग गई है मेरे मतलब की चीज़ें। तो यहाँ पे देखते हैं जनाब, समोसे बन रहे हैं जनाब, फ्रेश समोसा। आलू समोसा है, आलू समोसा। और क्या है, ये क्या है, ये क्या है? आलू आलू टिक्की। और ये सिंगरा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है? आलू है या इसके अंदर भी आलू है? वाह यार, इतना लंबा, माशाल्लाह क्या हाइट है भैया। इधर तो आओ। मैं इनके कहाँ पर आ रहा हूँ। ये तो कैमरे में पूरे नहीं आ रहे भैया, बहुत। क्या हाइट है भैया की, क्या हाइट है आपकी? करीब 7 फुट का। 7 फुट के करीब है। ये देख लें जी, मैं भैया के आप कहाँ कंधों से हो? भी नीचे। इंडिया से? पाकिस्तान, पाकिस्तान। लाहौर। हमारे भाई लोग का मुल्क है। भाई लोग का मुल्क है, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बाहर के, मुझे लगता है मेन पे निकलना चाहिए और कहीं और चलते हैं। ये सारा अब स्पाइसेस का बाज़ार आ गया इधर। पुर्तगीज़ हों या डच हों या ब्रिटिश हों, सब लोग यहाँ पे स्पाइसेस ही लेने आया करते थे। और चिटागोंग की जो पोर्ट है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट और बहुत ज़्यादा फेमस रही है शुरू से, और ये ट्रेडिंग का हब रही है पूरे साउथ एशिया का। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बहुत ज़्यादा कोशिश रही कि वो यहाँ पे रहें। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले यहाँ पे पुर्तगीज़ और फ्रेंच वगैरह थे, जो इस इलाके में मुल्क और इस इलाके के अंदर जो मुग़ल लीडर था, जैसे मैंने आपको पिछली ढाका के एपिसोड में बताया, शाइस्ता खान, उसने और उसके बेटे ने पुर्तगीज़ को और डच को जो है फ़ाइट की और यहाँ से निकाल दिया। और तब उसने इस इलाके का नाम इस्लामाबाद रखा, यानी कि मुग़ल पीरियड के अंदर चिटागोंग का नाम चेंज होकर इस्लामाबाद हो गया था। लेकिन उसके बाद फाइनली बाद में फिर जब पूरा ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया तो चिटागोंग का नाम चेंज भी हो गया और मुग़ल एम्परर से निकल के ये ब्रिटिश के पास चला गया। लो जी, यहाँ पे भी बहुत गहमा गहमी है भाई, चलना मुहाल है। आप जैसे जैसे चलते हो पीछे आपके साइकिल रिक्शा जो है ना वो आपको टकरे मारते हैं। यहाँ पे भी साइकिल रिक्शा हैं, लेकिन ढाका में जैसे मैंने देखा मोटरें लग चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। को यहाँ पे अभी तक पैडल से ही सारे रिक्शा चलाए जा रहे हैं और हैं भी थोड़े से पुराने। जो ढाका वाले हैं ना वो बड़े फैंसी हो गए हैं, उनके ऊपर कलर शलर आपको बड़ा अच्छा नज़र आता है। तो ये आ गई है कोई ग़ुलाम रसूल मार्केट। मैं अब ये स्टेशन के आसपास हूँ। क्या दाम पर है बस स्टैंड? कितना? हाँ, बस स्टैंड, बस स्टैंड 40। कितना? 50? 40 नहीं, चलो 50 चल। हाँ नाज़रीन, मज़ा बड़ा आता है। मिनी टांगा, मैंने अपनी एज में टांगे यूज़ किए हुए हैं लाहौर में। हमारी आंखों के सामने ही लाहौर से टांगा फिनिश हुआ है जब ये मोटरसाइकिल रिक्शा इंट्रोड्यूस हुए थे। तो आई थिंक ये 2004-5 में जाके, बल्कि नहीं 2006 तक टांगे तो चलते थे लाहौर में। मैं तो यूज़ करता रहता था जब कहीं पे भी दरमियान में कहीं जाना होता था। थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि लोग जो हैं वो फ़िज़िकली एफर्ट करके आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन इनका रोज़गार भी यही है और इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग इस रोज़गार से वाबस्ता हैं यहाँ पर, क्योंकि इजी आप इसको अडॉप्ट भी कर लेते हो, कोई बहुत ज़्यादा स्किल भी नहीं चाहिए होता। तो कि जो शायद यही वजह है चिटागोंग और ओवरऑल ट्रैफिक में स्लो होने की और ज़्यादा रश की भी, कि ये बहुत ज़्यादा है। सब लोग इस पेशे को बहुत जल्दी लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है और ज़्यादातर ओल्ड लोग भी हैं। सो चिटागोंग का जो वर्ड है एक्चुअल में चिटागोंग से निकला है, जिसका मतलब था लैंप्स बनाने वाली जगह, लैंप्स बनाने वाला गांव। चट्टा का मतलब है लाइट के लैंप्स और ग्रांग का मतलब हुआ करता था विलेज इस ज़ुबान के अंदर। तो वहाँ से ये वर्ड निकलता निकलता इम्प्रूव होता हुआ चट्टोग्राम में बदला और फिर चट्टोग्राम से चिटागोंग हुआ, फिर एक दफ़ा से दोबारा चिटागोंग हो गया। आबादी अगर हम देखें तो आलमोस्ट चिटागोंग की सिर्फ अगर मेन सिटी की देखें तो 55 लाख है, लेकिन अगर हम पूरे सराउंडिंग की आबादी इसकी चिटागोंग के साथ साथ जो भी छोटे छोटे से कस्बे लगते हैं तो टोटल आलमोस्ट 1 करोड़ के करीब है आबादी। सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश एज़ वेल एज़ आबादी के लिहाज से भी और एरिया के हिसाब से भी। और आलमोस्ट 90% यहाँ पे मुस्लिम हैं,
7 से 8% हिंदूज़ हैं और बाकी बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस हैं। अगर आप गूगल मैप के ऊपर देखोगे तो हम अब नॉर्थ से बिल्कुल सीधा साउथ की तरफ ट्रैवल करके आ गए हैं। बांग्लादेश का मैप अगर आप देखो, चारों तरफ से बांग्लादेश को इंडिया का बॉर्डर लगता है, उसकी डिफरेंट स्टेट्स, और सिर्फ ये जो नीचे वाला बॉर्डर है यहाँ पे बर्मा या म्यांमार लगता है। चाचा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन चाचा हमें लेके जा रहे हैं अब एक्चुअल में बस स्टॉप पे, और वो मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने टिकट अपनी बुक करवानी है अगले दिन के लिए, ताकि हम एडवांस में अपनी टिकट ले लें। मुझे ट्रेन नहीं मिली थी मर्ज़ी के टाइमिंग की, इसलिए फिर मैंने कहा चलो बस भी अब हम ले लेते हैं, उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं। साथ ही साथ हसन भैया, ये कौन सी मस्जिद आई है? एनक बाजार। क्या? एनक बाजार। एनक बाज़ार। एनक बाजार। अच्छा, नीचे एन के हैं, इधर एनको की दुकानें हैं, तो एनक बाज़ार मस्जिद कहते हैं इसको। एन के नज़र तो नहीं आ रही मुझे भैया, लगता है हसन भाई ने बोला कुछ और था और मुझे कुछ और समझ आया शायद। तो यहाँ पे भी रोड पे जी पाइनएप्पल चल रहा है, चाहे किस जिया रहमान के एखाने मारते प्रेसिडेंट जिया रहमान के एखाने। ओके, तो वेदर आज बारिश वाला ही है यहाँ पर, क्योंकि हम मानसून सीज़न के अंदर आए हुए हैं। अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि बांग्लादेश का मानसून बड़ा प्लेजेंट किस्म का मानसून है। हमारी तरह बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और सांस नहीं बंद होना शुरू हो जाता जैसे हमारे उधर होता है। इधर ये है कि बारिश का टाइम भी रहता है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, लेकिन ठंडा ठंडा रहता है ओवरऑल मौसम। अब मुझे नहीं पता कि हमेशा ऐसा होता है या अभी मैं विज़िट कर रहा हूँ या बाकी मंथ्स में भी ऐसे होता है। ये मेरे बंगाली भाई जो वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, वो कमेंट करके बताएंगे कि कैसा होता है भैया आपका मानसून। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चिटागोंग का जो मेन इधर जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो डेनिम बनती है पूरी दुनिया में, लिवाइज और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको पता है, वो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बनती है यहाँ पर। मतलब बाकी जितने भी ये हमारे जितने भी एशियन रीजन है यहाँ पे बनती हैं, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी डेनिम की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, जो वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ढाका में तो सारी मैनेजमेंट होती है, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट्रीज जितनी भी हैं ना वो डेनिम की, वो यहाँ पे हैं। तो इसलिए ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड हब है, ये इनकी पोर्ट है बहुत बड़ी, लिहाजा सब लोग यहाँ पे फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग काम करते हैं। जितनी भी लेदर की फैक्ट्रीज़ हैं और साथ कपड़े की। चेक करें जी, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, और इधर शायद कोई बच्चों के स्कूल के हाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं, सच मुझे बताया था। सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक के बेसिकली एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं या इंटर के। तो ये ऑरेंज कलर का यूनिफॉर्म है बच्चों का। बहुत ज़्यादा रश है। वो हॉर्न चेक करो भाई, ओह माय गॉड। सात कॉक्स बाज़ार नहीं, कॉक्स बाज़ार की कहाँ से मिलेगी ये? भी अभी नहीं मिला है भैया। नहीं, चीज़ तो दम पर बस काउंटर के ऊपर मैं आ गया था और यहाँ से मैंने भैया से टिकट ले ली। क्या नाम भैया का? मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज़। हाँ परवेज़, हम परवेज़ कहते हैं, परवेज़ कहते हो आप? हाँ, मोहम्मद परवेज़। और सुबह 6 बजे हैं, सुबह 6 बजे 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, और बस भी यहीं से चलेगा, इसी जगह से चलेगा। चलो जी, सुबह यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से हम जाएंगे कॉक्स बाज़ार। ये कल की मैंने टिकट करवाई है। अभी भैया हमें चिटागोंग का सबसे फेमस खाना खिलाने ले जाएंगे मेज़बान। भैया का नाम क्या है? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान, माशाल्लाह। इंटरेक्शन का बहुत मज़ा आता है। ये देखिए जी, ये है हमारी शाही सवारी। लो जी, लेट्स गो अब्दुल मन्नान भाई के साथ। जो पूरे बांग्लादेश का सबसे फेमस फूड है, जो कि वर्ल्ड वाइड इनका मशहूर है, दैट इज़ मेज़बान। अच्छा, मैं आने से पहले समझता था शायद किसी रेस्टोरेंट का नाम है मेज़बान। नहीं, मेज़बान एक्चुअल में इनकी एक डिश का नाम है। कि सब करते करते सुबह पहुंचा, रेस्ट किया, ऑलमोस्ट अब 11-12 बज गए हैं। तो मैंने कहा अब बेहतर ये है कि हम खाने से इब्तिदा करते हैं, क्योंकि रात भी ट्रेन में गुजारी है, कुछ भी नहीं खाया हुआ था। ओके जी अब्दुल मन्नान भाई, बहुत शुक्रिया। सो इस्फहानी मोर और बाज़ार का नाम मुझे नहीं पता,
यहाँ पे मुझे इन्होंने उतार दिया है और कह रहे हैं यहीं पे है वो जो मेज़बान बीफ खिलाया जाता है बांग्लादेश में, तो आप इधर ढूंढो, भागम भाग जाना पड़ता है भाई यहाँ पे। फॉर ट्रेडिशनल चिटागोंग मेज़बान, ये हजी देग बनी हुई है इसके पीछे और बाहर लिखा है फॉर ट्रेडिशनल चिटागोंग मेज़बान। सो मेज़बान एक डिश का नाम है और साथ देग इनका जो निशान है वो बना हुआ है। तो ये लिखा तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा हमें, सारा बंगाली के अंदर लिखा हुआ है। तो भाई आप ही बताओ, आपको तो आती है हिंदी उर्दू भी नहीं आती, इंग्लिश आती है, फिर क्या करें आप। सीन ये हुआ है कि यहाँ के स्टाफ को बिल्कुल भी जो है वो उर्दू हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही। फिर इन्होंने मेरी ऑनर से बात करवाई है और उन्होंने कहा कि आप काइंडली हमारी बड़ी ब्रांच में आ जाएं, वहाँ पे आपको इजीली फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें हैं और सुना है शारजा में भी इनकी ब्रांच है जी। फर्स्ट टाइम हम इस CNG रिक्शा में भी बैठ जाते हैं, बिल्कुल जेल की तरह है। ये देखो जी, ये इनके स्टाफ मेंबर। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? रिदर मोहम्मद अल हक रिदर। हमारा CNG रिक्शा एक केज है, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है आप किसी जंगले के अंदर केज के अंदर बैठ गए हो। ओके, सो दिस वन बड़ा तो वैसे ये भी नहीं मुझे लगा, लेकिन आई डोंट नो, उन्होंने स्पेशली यहाँ पे बुलाया है। सो ओके, ठीक है। सो दिस इज़ एयर कंडीशन नाउ। सो ये है जनाब, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस के दिखा रही हैं। और सेकंड सेक्शन इनका ये है जो कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में बना हुआ है, वुडन। इधर इनकी सीटिंग एरिया है, बहुत अच्छा है और बिल्कुल ट्रक स्टाइल वाला जैसे हमारा ढाबा होता है, उसको थोड़ा सा एक मॉडर्न वर्जन इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। मार्क ट्वेन्स का ही एक्चुअल में मैंने ब्लॉग देखा था एक ज़माने में। एक्चुअल में उसने ही यहाँ पे आके रिकमेंड किया था जी मेज़बान चिटागोंग का, और कैसे बनाते हैं लाइव कट करके और उसके बाद फ्रेश बीफ का बनाते हैं। सो ये ओके जी। सो ये आ गया है हमारा प्लेटर और इसमें एक है ये हमारा राइस बाउल और फिर है हमारी दाल के साथ। सो ये है एक्चुअल में हमारा बीफ जिसको कहा जाता है मेज़बान बीफ, ये हम खा के बताएंगे। और कुछ मुझे कौरमे की तरह का जैसे शोरबा होता है हमारा, बीफ कौरमा जिसे हम कहते हैं, और साथ ये एक प्लेटर में शामिल है बीफ ड्राई में। चलें जी, चिटागोंग की सबसे पहले जो इनका मेन है मेज़बान, हम उसी को ही ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे जो लोगों का ट्रेंड है वो एक्चुअल में हाथ से ही खाने का है, लेकिन मुझे आदत नहीं है, मैं हाथ से ऐसे करता भी हूँ तो सब कुछ गिरा देता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मैं स्पून से ही खाऊँगा। तो राइस भी ये छोटा छोटा दाना है, चिटागोंग का राइस छोटा छोटा है, ये बासमती की तरह नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो डिफरेंट टेस्ट आ गए हैं, राइस का भी टोटल डिफरेंट टेस्ट हो गया यार, और बीफ का भी। बीफ का जो कौरमे का मतलब हमारे जैसे कौरमे का टेस्ट नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। और इसमें मुझे ज़ीरा वाली जो साइड है वो थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही है, और जो राइस है वो तो टोटली डिफरेंट है यार। मैंने पता नहीं पहले शायद नहीं खाए हुए ये वाले राइस, तो छोटे छोटे से राइस हैं। चेक करें, हमारा बासमती राइस असल में बहुत लंबा होता है और बारीक होता है, इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि जैसे इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाई जाती हैं, मैंने कहा था शायद बंगाल में भी होगी यहाँ पे, लेकिन इनकी स्पाइसेस बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं लगती यहाँ पे। ये थोड़ा सा डार्कर साइड के ऊपर है और ब्लैक मसाले इसको लगे होंगे ऑब्वियसली। ये जैसे वो हम चिली ड्राई होता है, एक्चुअल में वो है प्याज के साथ आपका ड्राई बीफ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास दाल बीफ भी है।
इसमें बीफ की यखनी आई है। ओके जी, मेज़बान ऑल डन। मेज़बान ने हमारी बहुत अच्छी मेज़बानी की, लेकिन मेरे से पूरा नहीं खाया गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट थी। ओब्वियसली 3 डिफरेंट किस्म की ग्रेवीज़ और सालन थे और साथ राइस भी हैवी थे मेरे लिए, लेकिन मीट जितना भी मैं खा सकता था मैंने वो एंजॉय कर लिया। चलिए जी, मैं तो बिल का वेट कर रहा था और मुज़म्मिल भाई ने मुझे आगे कहा कि आप हमारे गेस्ट आए हैं, तो हमारे ऑनर ने कहा कि आपसे बिल नहीं लेना। तो ऑनर हैं मंजूर साहब, सो मंजूरुल हक साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान से मेहमान आए हैं और उन्होंने कहा जी आपने इनको चार्ज नहीं करना, तो थैंक यू सो मच जी। मेज़बान ने तो और अच्छी मेज़बानी की है तो थैंक यू सो मच जी। चलते हैं नहीं, चिटागोंग और बांग्लादेश हमें इम्प्रेस भी करता जा रहा है और प्यार और मोहब्बत भी मज़ीद ऐड करता जा रहा है। तो चलते हैं जनाब, अब हम ऐसा करते हैं, जो यहाँ का बीच है अब उसके पास चलते हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने वो अभी ना किया ना तो वो मिस हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल रश बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी शहर को एक्सप्लोर करना इस शदीद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये है जनाब चिटागोंग की सड़कें और चिटागोंग की गलियाँ और यहाँ का रश और यहाँ का शोर। चलिए भाईजान, वंस अगेन हम आ गए हैं अपने CNG रिक्शा के अंदर ही, जेल वाले रिक्शा के अंदर। तो क्योंकि मैंने कोशिश की यार इन ड्राइव करवा के हम बाइक राइडर के ऊपर जाएं, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे पुल हैं, फ्लाईओवर्स हैं जिसपे बाइक को भी जाने की इजाज़त नहीं होती, जैसे नॉर्मली मोटरवेज़ या हमारे रिंग रोड्स के ऊपर होता है। तो अब बीच यहाँ से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर दूर है और अराउंड 1 आवर की ये ड्राइव है। 400 टका इनको हमने पे करना है और ये हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 आवर के अंदर वहाँ पे लेके जाएंगे। बादल ऑलमोस्ट के 40 मिनट से राइड करने के बाद पहुँच ही गए हैं हम लोग पतंगा बीच के ऊपर। हल्की हल्की सी धूप है, हल्के हल्के काले से बादल हैं। काफ़ी ज़्यादा आवाम आई हुई है यहाँ पर और दोनों तरफ यहाँ पर स्टॉल्स हैं, कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा ही स्टॉल्स हैं। अच्छी खासी मार्केट है मेरे ख्याल है। ये थोड़ी सी जैसे जैसे सनसेट होता जाएगा ये ज़्यादा खुलती जाएंगी यहाँ पे। तो भाई ये सीन है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बिल्कुल समुंदर आप के किनारे के ऊपर आ रहा है। ये देखें, ये बच्चे सामने खड़े हैं, यही एकदम स्लिप होके अंदर जाते हैं ऐसे। तो ये है जी पतंगा बीच की मार्केट, वॉकिंग मार्केट है और इधर तो शॉपिंग स्ट्रीट है जी सारी। टॉफीज़, टॉयज़ और बच्चों के लिए कुछ खिलौने हैं और साथ तो यहाँ आके असल में अब मज़ा आया। हवा भी ठंडी ठंडी है और ऑब्वियसली वो जो समुंदर की आवाज़ें हैं, समुंदर की लहरें आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इधर इन लोगों ने अच्छी जगह बनाई हुई है। पीछे ये जो पहली लाइन है ये सारी खाने पीने की है और नीचे यहाँ पे सारे जितने भी आइसक्रीम वाले हैं, बोतल वाले फिर रहे हैं। फिर ऊपर ये सारा सी फूड और स्नैक्स शॉप्स हैं और फिर पीछे वाली जो 2 लाइनें हैं वो जो आपको वो नज़र आ रही हैं, वहाँ पे सारे जो शॉपिंग वाली आइटम्स हैं वो हैं। तो मैं यहाँ पे अब सही टाइम स्पेंड करूँगा। इतना शिप मैंने इतना शिप कभी नहीं देखा। ऑब्वियसली किसी पोर्ट को इतना करीब से नहीं देखा। आप यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको ज़रा सामने दिखाऊं, ये चेक करो, ये पूरी शिप की लाइंस हैं वो सामने, ये सारे शिप्स की लाइन है जो ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं। सब लदे हुए हैं कंटेनरों से वो पीछे तक। नाज़रीन, बीच तो बहुत अच्छा था, मज़ा भी मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन मज़ा मेरा किरकिरा हो गया है और वो ऐसे कि मेरा iPhone 14 Pro Max या तो गिर गया है या स्नैच हो गया। मुझे नहीं पता, 2 ही ऑप्शंस हो सकती हैं, क्योंकि मैं रिक्शे में थोड़ी सी वीडियो बना रहा था उससे सारी आते हुए, और या मुझे ये लगता है कि मेरा रिक्शे से उतरते वक्त रिक्शे में ही रह गया, क्योंकि वो मैंने अपने
जो है बैग के ऊपर ही रखा हुआ था, साथ अपने हाथ में रखा हुआ था। और या मेरी पॉकेट से किसी ने निकाला है, लेकिन जो कि इम्पॉसिबल है, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था और ना ही मेरे साथ इधर कोई चल रहा है। तो चांसेस यही हैं कि मैं जब रिक्शे से उतरा हूँ तो मेरा रिक्शे में रह गया है। सारे रिक्शे मैंने चेक कर लिए जाके, रिक्शे वाला भाई मेरा चला गया और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। डाटा इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डाटा मैं कॉपी कर चुका था ऑलरेडी, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हो गया है नाज़रीन। तो यार ये सीन है, ट्रैवल के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी डस्ट पड़ जाती है। और ये वंस अगेन हर दफ़ा कोई ना कोई एक मेरा इक्विपमेंट जो है ना उसको कुछ ना कुछ होना होता है किसी ना किसी एक ट्रैवल के अंदर। समा तो बहुत प्यारा था, टाइम भी इधर हमें स्पेंड करना था। मैं असल में बैठा हूँ उस जगह के ऊपर कि यार यहाँ पे बैठ के ज़रा जूम लेंस यूज़ करते हैं, लेकिन जब मैंने अपना आईफोन पॉकेट में देखा तो वो गायब। देखें जी, वो सही कहते हैं ना कि अगर अंदर का मौसम अच्छा ना हो तो बाहर का मौसम जितना मर्ज़ी अच्छा हो जाए आपको मज़ा नहीं आता। तो अभी यही सीन है, इतना कमाल का वेदर है, इतनी मज़ेदार गहमा गहमी है यहाँ पे, और समुंदर की आवाज़, समुंदर की जो लहरें हैं, लेकिन हमारा दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा उदास हुआ है, बहुत बड़ा डेंट पड़ा है हमें। अच्छा नहीं हुआ। तो प्लान तो ये था कि यार सनसेट देखेंगे, लेकिन ये सनसेट तो बस बादलों के पीछे ही कहीं छुप गया है। चला जी, बारिश हो गई है अब तेज़, बहुत पीछे बादल जो हैं वो आ गए हैं तेज़ी से, और मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए। सनसेट का मूड था, सारा शूट भी ऑब्वियसली मैंने आईफोन से करना था, वो भी नहीं रहा मेरे पास। तो चलते हैं वापस, रिक्शा करवाते हैं। ओवरऑल वैसे मुझे मज़ा आया है यहाँ पे, अच्छी जगह है, वेदर भी अच्छा था, बट जो सीन हुआ है ना बैड सीन हो गया। चलें जी, सफ़र जारी रखते हैं। नुकसान तो नुकसान हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक दिन हमने भी ऐसे चले जाना है। चलें जी, बारिश तो अभी भी जारी है और हमने सोचा कि फिर भी एक और जगह हम चिटागोंग की करके जाएंगे। चिटागोंग नहीं बल्कि चट्टग्राम, इसको कहते हैं जी जम्बूरी पार्क। चिटागोंग का ये काफ़ी फेमस पार्क है और सब लोग यहाँ पे वॉक करने आते हैं, फैमिली के साथ पिकनिक करने आते हैं। और इस वक्त तो हो रही है बारिश, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, बड़ी इंजॉय करने वाली, लेकिन कैमरे के लिए अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा अपना मूड ठीक करने के लिए किसी ऐसी अच्छी जगह के ऊपर मज़ीद जाया जाए जहाँ पे हमारी लोकेशन भी चेंज हो जाए और हमारा मूड भी ठीक हो जाए। तो एक्चुअली मेरा आने का मकसद यही था कि एक पार्क पे देख लिया जाए और कुछ स्नैक्स वगैरह खाने थे उधर बीच के ऊपर। तो बस वहाँ से बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी स्नैक्स आउटलेट्स हैं। वैसे कंट्री इंडिया ना पाकिस्तान, कंट्री की पाकिस्तान ना इंडिया। वैसे आप कंट्री पाकिस्तान ना इंडिया। कंट्री आपको क्या लगता है, कौन सा कंट्री? इंडिया। इंडिया? नॉट इंडिया। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आप कहाँ से? ना पाकिस्तान में बोलता है ना, तो इंडियन में तो भाषा में तो इंडियन में पाकिस्तान में इंडियन थे सेम सेम है, सेम सेम है। इन सब ने सही पहचान लिया। हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश बाय बाय। ये देखो यार कितनी खूबसूरत प्लेट आई है, लुक एट दिस। हाँ ये तो फिट है यार, 50 की है। और कितने हैं इसमें? 8 पीस है। तो दरमियान में ये है पानी, इमली है, क्या इसमें चटनी है? पानी पूरी चटनी है। तो इसको इसके ऊपर डालना है ऐसे और फिर खाना है ऐसे। चलो जी, छोटे छोटे से ही हैं ये, डेकोरेट बड़े प्यारे किए हैं। ये देखो जी, छोटा सा है, बस एक स्पून में आ जाता है आपके। और ये मैदे के हैं। अच्छा लगता है।
फिलिंग अच्छी है लेकिन मैदे का वो क्रिस्पी नहीं है, सॉफ्ट है, क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं है। ये अच्छा है भाई, छोटे छोटे पीस बनाओ और स्पून के साथ खा लो। बहुत कुछ डाला हुआ है यार इन्होंने। चलें जी, मैं खाता हूँ गोलगप्पे और अपने चिटागोंग के एपिसोड को यहाँ पे फिनिश करते हैं। एक दो और जगह भी थी, बारिश बार बार होती जा रही है, मैं थोड़ा दुखी भी हूँ, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मैंने आज। और मुझे साथ सुबह सुबह दोबारा से अगले शहर की बस भी पकड़नी है, इसलिए आज रात मुझे जल्दी सोना है। और कल मैं जाऊँगा कॉक्स बाज़ार, शहर है लेकिन उसका नाम बाज़ार है, ऐसा क्यों है? और दुनिया का सबसे बड़ा बीच भी वहीं पर है, वो देखेंगे आप नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।